दधीची के पिता अथर्व ऋषि थे तथा उनकी माता का नाम चित्ती था। अथर्व ऋषि बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु व विद्वान थे। उनका एक आश्रम था जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी वेदों, उपनिषदों व धर्म संबंधी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऋषि उन्हें ब्रह्म ज्ञान व धार्मिक विषयों पर शिक्षित करते थे। उनकी माता चित्ती भी परिश्रमी महिला थी, जो नित्य प्रति आश्रम की व्यवस्था, विद्यार्थियों की देखभाल व अतिथियों की सेवा में लगी रहती थी। उनके 3 बालक हुए, धृतव्रत, दधीची और अथर्वशीर। जब तीनों बच्चे बड़े हुए तब ऋषि अथर्वा ने उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेज दिया। दधीची वेद शास्त्रों आदि का गहन अध्ययन कर महाज्ञाता बने। वे स्वभाव से अत्यंत संयमी, करुणामयी व संवेदनापूर्ण थे। वे सदा दूसरों के हित, सुख व सामर्थ्य के लिए ही प्रयासरत रहते थे। गुरुकुल में दधीची इसी प्रकार का जीवन बिताने लगी। उन्होंने शीघ्र ही अपने सेवा भाव, अनुशासन तथा परिश्रम से गुरु का मन जीत लिया। उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। उस युग में शिक्षा व्यवस्था के केंद्र गुरुकुल थे, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति से पूर्णतः भिन्न थे। यज्ञोपवीत के बाद बच्चों को एक गुरु के घर भेज दिया जाता था। वहां उन्हें सर्वांगीण शिक्षा दी जाती थी। उनके भोजन तथा निवास की व्यवस्था भी वहीं होती थी। इसे गुरुकुल आश्रम अथवा गुरुगृह भी कहते थे। गुरुकुल का जीवन सादगी व शुद्धता से परिपूर्ण था। विद्यार्थी भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे और जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था वे गुरु को सौंप दिया करते थे। गुरु उन्हें जितना देता था उतने में ही वे संतुष्ट हो जाते थे। गुरु उन्हीं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते थे जिनकी सेवा तथा परिश्रम से वे प्रसन्न होते थे। भोजन पकाने हेतु विद्यार्थी वन में घूम घूम कर सूखी हुई लकड़ियों का ईंधन एकत्र करते थे। यह सब करते हुए वे प्रकृति के विषय में भी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे। घर में माता पिता पर आश्रित बच्चों की अपेक्षा आश्रम के बच्चों का चरित्र निर्माण व बौद्धिक विकास प्राकृतिक वातावरण में अधिक सुचारू ढंग से होता था।